सरसब्ज़ पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो में पाम वैराइटीज़ के जितने भी प्लांट्स हैं मेरे पास, लेडी पाम है, ये रोविनिया पाम है, और आप ये देख सकते होंगे ये है फोनेक्स पाम। तो दोस्तों पाम के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी हमने सर्दियों में क्या देखभाल करनी है, क्या उसको करना है, खाद देनी चाहिए, पानी कब देना चाहिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम एक अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों आप ये प्लांट देख सकते होंगे, ये है लेडी पाम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ कर रहा है। आप देख सकते होंगे 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, काफ़ी पौधों के अंदर पड़ा है। इस वजह से ना इसका जो गमला है नज़र नहीं आ रही, काफ़ी फैला हुआ प्लांट होता है, काफ़ी इसका जो है ना डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से देखो दोस्तों आप इसका गमला नहीं देख सकते होंगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, बुशी सा प्लांट बन जाता है और बेस्ट इंडोर प्लांट है। तो दोस्तों ये प्लांट, ये भी पाम वैरायटी है लेडी पाम। ये दोस्तों है रोविनिया पाम, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। देखिए अभी इसकी जो है ना लीव निकल रहा है, आप देख सकते होंगे। और ये दोस्तों आप अगर देखें ये है फोनेक्स पाम, ये भी 14 इंच के गमले में लगा है, काफ़ी बड़े गमले में लगा हुआ है, ये देख सकते होंगे। ये भी काफ़ी प्यारा, ऐसे लगता है जैसे खजूर है। तो हमने इसकी देखभाल क्या करनी है दोस्तों? कुछ भी देखभाल नहीं करनी। सही बताऊं, सबसे पहले बताऊं तो सर्दियों में हमने इसकी कोई देखभाल नहीं करनी, इनको हमने इनकी हाल पर छोड़ देना है और थोड़ा सा शेडी एरिया में हमने इनको रखना है। ज़्यादा सर्दी से हमने दोस्तों इन प्लांट्स को बचाना है, क्योंकि ये गर्मियों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, सर्दियों में इनका जो है डॉर्मेंसी पीरियड आ जाता है, थोड़ी सी ग्रोथ इनकी स्लो हो जाती है, लेकिन फिर भी ये स्टिल अपनी ग्रोथ को बढ़ाना जानते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं कि 12 महीने ये ग्रोथ करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। ये देखें माशाल्लाह रोविनिया पाम के ऊपर इसकी जो है ना इसका न्यू लीव आ रहा है। हालांकि अभी तो सर्दी आ गई है इस वजह से फिर भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। इस वजह से आपने इस मौके पर ज़्यादा पानी नहीं देना, रेगुलरली इसको खादें नहीं देनी, कुछ भी इसे नहीं करना। इसकी प्रूनिंग दोस्तों हम क्या करेंगे आगे फरवरी मार्च में करेंगे। तो आप देख सकते होंगे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। कुछ आपको मौसम की भी सूरत हाल दिखाते हैं। मेरा मौसम हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है दोस्तों, बादल ही बादल हैं और हवा ठंडी ठंडी चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हम पौधों के पास आकर वीडियो शूट करना। तो जल्दी से, इससे पहले कि बारिश हो जाए, जल्दी से मैं आपको अपनी जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि हमने सर्दियों में क्या केयर करनी है। कुछ भी केयर नहीं करनी, पानी महीने बाद तकरीबन 15 से 20 दिन बाद हमने इनको पानी देना करना है। पानी, वो भी पानी तो खुश्क होता ही नहीं इनकी मिट्टी, ठीक है दोस्तों। तो पानी हमने बहुत ही कम देना है और कोई इसको खाद्य वगैरह नहीं देनी। आप इनकी सरफेस एरिया देख सकते होंगे, काफ़ी जो है नम है, गीला है, तो हमने खाद्य नहीं देनी, ज़्यादा पानी नहीं देना। दोस्तों अब मैं आपको कुछ और अपने पाम्स वैरायटी जो है ना वो भी दिखाता हूँ। ये 3 तो आपने देख लिए होंगे, रोविनिया पाम, लेडी पाम और फोनेक्स पाम। तो चलिए हम दूसरे पाम दिखाता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ कर रहा है मेरा टेबल पाम। ये मेरा जैम्बो जिसे कहते हैं ना टेबल पाम है, बहुत ही अच्छी वैरायटी मुझे नर्सरी में पिछले साल मिली नवंबर में। तो तकरीबन 1 साल और 1 महीना हो चुका है मेरे पास इस प्लांट को, और आप देख सकते होंगे इसकी ग्रोथ देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसको भी हमने इसके हाल पर छोड़ना है और मैंने इसको 23 इंच के गमले में लगाया है। और आप इसकी जो है मिट्टी देख सकते होंगे गीली है, मैं इसको ज़्यादा पानी नहीं देता, ना इसको मैंने कोई खाद वगैरह देनी है इस मौसम में, क्योंकि अब ये डॉर्मेंसी का पीरियड है। लेकिन फिर भी आप दोस्तों ये न्यू लीव देख सकते होंगे, माशाल्लाह ये न्यू लीव आ रहा है। तो हमने ये फिर भी ग्रोथ करता है, लेकिन बहुत स्लो इनकी जो है ना ग्रोथ है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये प्लांट काफ़ी स्लो अपने जो है ना आस्ता आस्ता अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो अब आपको मैं कुछ और अपने टेबल पाम की वैरायटीज़ दिखाता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते होंगे मेरा ये टेबल पाम बहुत ही प्यारा है। ये मेरा फर्स्ट टेबल पाम है, जब मैंने पाम वैराइटीज़ खरीदी ना, ये मेरा पहला टेबल पाम है। और अभी आगे पौधा है तो फिर मैं आपको अंदर से जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते होंगे इसका भी न्यू लीव आ रहा है, ये देख सकते होंगे आप, ये देखें ये न्यू लीव इसका भी आ रहा है। लेकिन हमने इनको इनके हाल पे छोड़ देना है, पानी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देना।
कुछ इनको खादे वगैरह नहीं देनी। और एक ये है छोटा, ये मैंने बहुत ढूंढा है, ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा था। ये छोटा सा टेबल पाम, ये टेबल पाम मैंने 14 इंच के गमले में लगाया और ये इंशाल्लाह इतना बड़ा इसका लीव हो जाएगा जब ये ग्रोथ करेगा। तो आपने इनको इनके हाल पर छोड़ देना है, थोड़ी सी इनको पानी रेगुलर नहीं देना, आपने 10 से 15 दिन बाद आपने इनको पानी दे देना। जब इनको ज़रूरत महसूस हो तो तब आपने थोड़ा सा पानी दे देना, गुडाई वगैरह कर लें, महीने बाद गुडाई वगैरह कर लें और इनको खादें बिल्कुल भी ना दें। आगे फरवरी में हम इनको खादें देंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपसे वीडियो शेयर करूंगा। खाद किस तरह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आए हैं, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है। खाद कैसे देनी है, कौन सी खाद देनी है, वो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप वीडियो वो देख सकें मैंने किस तरह अपने पौधों को कौन कौन सी खादें दी और इंशाल्लाह काफ़ी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टेबल पाम वैराइटीज़ की देखभाल का समझ लगी होगी, किस तरह हमने इनकी देखभाल करनी है सर्दियों में। तो अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। दोस्तों आज की अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला ही से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला ही से अपनी उम्मीदें वाबस्ता होने चाहिए। वही हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं, पूरी कायनात के अल्लाह ताला खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला से हमें मांगना चाहिए अल्लाह ये हमारा काम कर दे, और अल्लाह ही से हमें मदद मांग कर और मेहनत कोशिश भी करनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम घर में बैठे और कह दें मसल्ले पर या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, और खुद हम बैठे रहें, हिम्मत ना करें, मेहनत ना करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, दोनों काम ज़रूरी हैं, मेहनत भी ज़रूरी है और अल्लाह से मांगना भी ज़रूरी है। अगर इंसान खाली मेहनत करता रहे कि ये काम हो जाएगा तो या अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा मैं कर लूँगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हर काम करने में दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप मेहनत भी करें और अल्लाह से मांगे भी। अगर कुछ काम ऐसे भी हैं हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदगी शामिल नहीं होती। तो हमेशा हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह से आप काम शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्लाह से मांगे या अल्लाह ये जो मैं काम कर रहा हूँ मुझ में ये हिम्मत दे, ये ताकत देगी, ये मैं काम कर सकूँ, और या अल्लाह इस काम से तू मुझसे राज़ी हो जा। दोस्तों ये थी आज की अच्छी बात, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सारे आपके जानने वाले आपके दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को रबर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।